मैं नहीं खानी। रोटी खा लो, वड्डी रोटी नहीं फिरते है। पिछले 6 महीने में 50,000 रुपया खर्च कर दिया तेरी बुढ़ी ने, है? एक टाइम की रोटी नहीं मुझे ठीक से खिला सकी है कि रोटी खाना हो। लाख मारो अब्बा जी, लाख मारो। वो क्या करे रजिया, जान दे दे अपनी। वो सब कुछ तो उसने दे दिया। 50 तोला सोना था उसके पास, वो सारे का सारा उसने बेच दिया। तब जाके वो जमीन मिली है जो हुकूमत ने सैलाब दुकान के लिए दी थी, और उस पे आप अपनी कॉलोनी तामीर करवा रहे हो। और रहन दे बड़िया सियानिया। 50 तोले सोना, वो रकम मैंने पटवारी को रिश्वत दी थी, असल रकम मैंने अपने पल्ले से खर्च करी थी। अब वो सारे ऐश करते पे तुझी, मैं करना तो नहीं। चलो ठीक है, गल थोड़ी तो छोटे का भी सोचो ना। तो भाई अनवर को देखो, उसका काम क्या है, सिर्फ हुक्म चलाता रहता है, ये करो वो करो, ये करो वो करो। दिन रात मेहनत मैं करता हूँ, पिस्ता मैं हूँ, थक मैं जाता हूँ। मजे छोटे के हैं, आराम से मजे से यूनिवर्सिटी की हॉस्टल में रहता है, हफ्ते के हफ्ते आता है, और परजाइयों पे हुक्म चलाना शुरू कर देता है। और परजाई ये पका दो, वो बना दो, ये कर दो, फलाना कर दो, टिमकाना कर दो। वो नहीं देखते हो आप, हैं? ऊपर से उसकी पढ़ाई का खर्चा, गड्डी उसको आपने अलग से लेके दी, वो क्या है सब कुछ? तुम दोनों तो थे ही न, चौथी जमात से स्कूल से भाग गए थे, इसलिए स्कूल से हटा दिया था मैंने। खुदा का ना लो अब्बा जी, स्कूल से में उठाया किसने था, है? और फिर काम पे किसने लगाया था, है? आपने लगाया था किसी और ने? और बात सुनो तुम्हारे, छोटा पढ़ रहा है ना, लो पागल, अपनी कीमत बढ़ा रहा है वो। ब्लैंक चेक है मेरा, ब्लैंक चेक। और करोड़ों में कैश कराऊंगा के? अजी एक बात करनी थी आपसे, मर्जी आगे आपकी है? वो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने छोटे के लिए वो रजिया की छोटी बहन ले आए हैं, बहुत खिदमतगुजार है, और सबसे बड़ी बात क्या है, मकान उसी के नाम है। मकान? एक मकान? हद रहा मकान है के? ओए मेरे पास आप बेशुमार मकान है। ओए पुत्रा, मैं करोड़ों में कैश कराऊंगा उसको, करोड़ों में। चल ओ ले आओ किथे पुन्नी मुर्गी। और मेरी एक और बात सुन ला, जो मुर्गी चंगी ना पक्की हुई, पांडे तेरे और तेरी बीवी के सिर पे तोड़ूंगा मैं आज। चल मैं लगवाता हूँ खाना, आप आ जाओ वहां तो के। हुक्का भी ठंडा पिया सवेर का। अब्बा जी मैंने तो अंदर जाके ना सरवरी के 2 लगाई, और मैंने कहा कि तूने पहले देसी मुर्गी क्यों नहीं रखी अब्बा जी के लिए? अब्बा जान, मैं समझी ना कि रजिया ने सिर्फ पुलाव पकाया है, वो तो मैंने ऐसी देसी मुर्गी बुन ली थी। ये जो विलायती मुर्गियां होती हैं ना, मेरी बीमारियां होती हैं। सख्त नफरत है मुझे इन विलायती मुर्गियों से। सारी जिंदगी नहीं खाई मैंने ये विलायती मुर्गियां। अब्बा जी वो सरवरी से छोटी अख्तरी है ना, उसकी शादी हो रही है, बड़ा कुछ लेके जा रही है जहेज में अब्बा जी। वो सब्जी मंडी के साथ जो पट्टी है ना प्लाटों की, वो भी उसके नाम है। 4-5 कोठियां, केलों के बाग, बड़ा कुछ लेके जा रही है अब्बा जी वो जहेज में अख्तरी। क्या कहा तुमने? वो जो प्लाट है सब्जी मंडी के साथ साथ, वहां तो बड़े जबरदस्त प्लाजे बन सकते, बेहतरीन, लोग प्रागलन। पर सरवरी मेरी बात सुन, और तेरे अब्बे ने मुझे तो सिर्फ 2 प्लाट और 1 कोठी पे चढ़ा दिया है। कौन से प्लाट? अच्छा वो जो तुमने बेच दिए थे हैं? मगर अख्तरी को ना ये प्लाट अम्मा जी गिफ्ट करके मरे थे, वो सबसे लाडली और छोटी चहीती बेटी जो है घर की ना। पर सरवरी मेरी एक बात सुन,
ओए आखिर हमारा भी तो कोई हक है। तेरे अब्बे को मुझसे मशवरा करना चाहिए था अख्तरी का रिश्ता करने से पहले। हाँ जी, सब कुछ अचानक ही हो गया, कुदरत का करिश्मा, अचानक ही सब कुछ तय हो गया फटाफट। है जी? अब्बा जी वो अपना जो छोटा है वो भी तो अब शादी के लायक हो गया है। क्यों ना हम उसकी भी कहीं बात चलाएं। देख सरवरी, अख्तरी मुझे बहुत ही पसंद है अपने छोटे के लिए। अब ये तेरा फर्ज है कि तू वहां से उसका रिश्ता कट करवा के अपने छोटे के साथ उसकी बात पक्की करा दे। नामुमकिन, अब तो बड़ी देर हो गई है, कल परसों तो तारीख भी तय हो जानी है। देख मेरी बात सुन, बात शादी तक नहीं पहुंची, अभी सिर्फ मंगनी है। अपने अब्बे को फोन कर और उसे बता दे कि अगर ये रिश्ता ना हुआ तो बच फिर हमारी तरफ से बच। हाँ खैर, रिश्ता तो मैंने पक्का करा ही देना है, बड़ा टैका है मेरा मैके में, लेकिन नेग भी लूंगी फिर मैं। हाँ ओ नेग लो प्रागलंग, 1000 रुपये पक्के। 1000 रुपया? चलो छड्डो परा, ऐसा करो, ये घड़ी, ये घड़ी दे देना, ससुर की निशानी समझ के रख लूंगी पास। हाँ हाँ जी। निशानी? ओ क्यों, मेरे क्या मरने के दिन आ गए? देख मेरी बात सुन सरवरी, ये घड़ी तो मैंने किसी को नहीं देनी, मारकर भी नहीं देनी। तू मुझे ये बता कि अब्बे को फोन कर रही है कि नहीं कर रही? सुन सरवरी, जो बाबा कहता है ना वो ही होगा। अगर तूने छोटे का रिश्ता वहां नहीं कराया ना तो समझ पे तेरा मेरा रिश्ता भी खत्म। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो? बस आप समझो रिश्ता पक्का, रिश्ता पक्का। मैंने कल ही फोन करके कह देना है जुम्मे को आ रही हूँ मैं अंगूठी डालने, बस समझो बात पक्की हो गई है। बस हाँ जी। ओ बोल दे तू। वैसे एक बात है सरवरी, माशाल्लाह माशाल्लाह, खाना बहुत अच्छा बनाती है तू। लोग हाँ जी। बढ़ जाए काफी कुछ जगह पड़े हैं। खाद भी ओए ओए, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, मेरी बर्बादी के आसार नजर उस बुढ़े के चक्कर में थप्पड़ तूने मारे और अय्याशी को तेरे भाई और भावच करे। देखा तूने अपनी परजाई की मक्कारियां, कैसे उसने उस अपनी हथनी जैसी बहन के लिए रास्ता साफ किया है? अरे कहां वो गेंडे की औलाद अख्तरी और कहां वो अपना छोटा। ना क्या ख्याल है तेरा कि अब्बा जो बेलियां मारता फिरता है? अब्बा जी ने कभी कांटे का सौदा नहीं किया, कुछ देखकर ही हाँ की होगी उसने। सरवरी के बाद अख्तरी की जायदाद पर कब्जा करेगा वो, है? उसके बाद मजे कौन करेगा? कौन करेगा मजे? तू तो मैं। ना मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हारी ये बात आखिर कब तक आएगी? हाँ, हम कब तक इस बात के आसरे में उस बुढ़े की गुलामी करते रहेंगे? चंद दिनों की बात है बस। और शुक्र वैसे ही बड़ी हुई अब्बा जी की, ब्लड प्रेशर भी आई है, और मुर्गिया जिस तरह वो फाड़ रहा है ना, तब अब गया तो तब गया। देख जमाल, मैं तुझे एक बात साफ साफ बता रही हूं, इस घर में देवरानी बनकर सिर्फ मेरी बहन आएगी, उस सरवरी की तेज जैसी बहन नहीं। उस सरवरी की ऐसी तैसी ना करी ना मैंने तो मेरा नाम बदल देना। वो आखिर 6 भाइयों की ना लाडली बहन हूं मैं। बात सुन, और लाडली तो तू ही है ना, मेरी लाडली नहीं है तू, है? चल गुस्सा थूक दे, हैं? ठहर जा, अभी थूकती हूँ मैं, हैं? अभी थूक कर आती हूँ वो तेरी परछाई के ऊपर। ओ नहीं 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 होगी, क्या करने लगी? आराम से बैठ जा। परे हट। अब तू देखना ये रजिया क्या करती है।
अगर मेरी बहन नहीं आएगी ना इस घर में तो उस सरवरी की भी नहीं आएगी, कोई और तीसरी आएगी, देख लेना तू। अम्मी नाश्ता करें, ठंडा हो रहा है। हाँ वो किरण नहीं है नाश्ते पर, मैं बुलाने गई थी लेकिन किरण ने नाश्ता करने से मना कर दिया। अम्मी आप प्लीज किरण को समझाएं, नहीं तो अब्बा मुझे घर पे बिठा लेंगे। मेरा घर बर्बाद हो रहा है। अम्मी मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, बगैर कुछ खाए। भूख नहीं है। खुदा हाफिज। सुना किरण, जो भी है उसे कहो कि मुझसे आकर मिले। मेरी कार आ गई। अनिला दोपहर दाल चावल बना लेना। देखा आपने, आखिर ली ना मानी अपनी बेटी के साइड। सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो। जिसका जो दिल चाहे वो करे। क्या हो रहा है? की पुन रहे हो? की पुनना है भाभी, वही जो रोज पकता है। अनवर, बाबा और जमाल का खाना भिजवाना है। वैसे भाभी, तुम रात बड़ी देर तक उस बुड्ढे के पास बैठी रही। ना लियो खुदा दा, साडा ते काम ही यही रह गया है, उस बुड्ढड़े की खिदमतें करते रहो बस। ऊपर से जरा सी कोई बात बुरी लग जाए बुड्ढड़े नू, फिर वेखो कैसी कुट लगानी है बेटे ने। मेरा तो जोड़ जोड़ हिलदा है। आहो भाभी, आप ना बिल्कुल सही बात कर रहे हो। दोनों के दोनों ही जंगली हैं। बस ये छोटा है जो थोड़ा इंसान लगता है, लगता ही नहीं कि इनका भाई या बेटा होगा। ठीक कह रही है, मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगता है छोटा भाई। तो भाभी, तुम अख्तरी की बात क्यों नहीं चलाती उसके साथ? अल्लाह दा ना लियो, मेरा बाप एक ही बेटी देकर पछता रहा है, तो अभी देनी है उसने अपनी दूसरी बेटी। साढ़े ते करम ही फुट गए ने। ठीक कह रही हो भाभी, बुड्ढे के पास करोड़ों हैं, लेकिन देखो किसे तरसा के रखा हुआ है। मेरा ये फैशन, मेरा ये मेकअप, इस सब का शौक ना मेरे मैके वाले पूरे करते हैं। आहो, मेरा भी एक कपड़ा लत्ता ज्वेलरी मेकअप मुकुप सब पिछू आंदा है। मैं के तू पर भाभी, मैंने तो सुना है कि अनवर भाई डंडी मार जाते हैं। अनवर भाई को अभी डंडी मारने दे रहा है उदा प्यो। बुढ़ड़ा जो है ना, पूरा पैसा दांतों से खींच के रखता है, एक एक पाई का हिसाब लेता है। अच्छा सुन, जरा मेरा मोबाइल तो उठा के लेकर आ, राती पाई चढ़ ने बैलेंस दिलवा के दिया है। बड़े खाने पुन पुन के खिलाती है ना, आज पता चलेगा तेरे। अच्छा सुन, रहने दे, मैं खुद ही आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए, बैठिए। हाँ जी हाँ, बैठते हैं। ओ बाजी, फरमाना क्या है हमने, हमारी क्या औकात है फरमाने की। हम तो सिर्फ अर्ज करने आए हैं और आपको ये नजराना देने आए हैं। ये क्या है?
तो जी वो जो आपने दरखास्त दी हुई है ना, सामने खेल के मैदान में कंस्ट्रक्शन लिखवाने के लिए, स्टे ऑर्डर के लिए, बस वो दरखास्त वापस ले लें। ओह, तो आप हैं उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक? हाँ जी, मालिक, बिल्कुल मालिक जी। और हम आपस में मिलते रहेंगे और हम आपको महाना पता भी देते रहेंगे। अच्छा, तो आप मुझे महाना भत्ता भी देंगे? हाँ जी, लो प्रागलन, जितना आप कहेंगी उतना देंगे। ठीक है। हेलो, पुलिस स्टेशन? किसी को स्कूल फॉर्म भेज दीजिए। थैंक यू। मैडम जी, हम आपको इज्जत दे रहे हैं और आप पुलिस को सदे दे रही हो, अच्छी बात नहीं है। ये इज्जत नहीं, रिश्वत है, जिल्लत है। आप क्या समझते हैं मैं यहाँ स्कूल में बैठकर तालीम का कारोबार करती हूँ? और ये जो आपने मजदूर बिठा रखे हैं ना बाहर, ये हमारी बच्चियों को आते जाते गलत नजरों से देखते हैं, गलत हरकतें करते हैं, गलत जुमले कसते हैं। खेल के मैदान पर कब्जा कर रखा है आप लोगों ने। लो प्रागलन मैडम जी, हमारे हाथ भी बड़े लंबे हैं, मैं देखता हूँ कैसे आप हमारी कंस्ट्रक्शन रुकवाती हैं। इंसाफ को बिठा कर रखो, पुलिस आने वाली है, उनके हवाले कर देना। वैसे मैडम जी, हमारा कसूर तो बता दें। ये रिश्वत देना आपका कसूर है और स्कूल में आके धमकियां लगाना आपका नाकाबिले माफी जुर्म है, समझा? ले जाए इन्हें। अच्छा, और छो है लो प्रागलन, ज्यादा न जाने कैसे कैसे चाहे लोग पढ़े हैं यहाँ पे। और मैंने उसे ये भी कहा कि अपने घर वालों को जल्द से जल्द किया ताकि बाकी मामला भी तय हो जाए। थैंक यू सो मच अम्मी। माँ को दुश्मन समझ रही तेरी बड़ी भरजाई है ना, इसकी बहन है अख्तरी। अख्तरी? हाँ, ओए उसी का बाप तो दे रहा है कैश और प्लाट। ये अगले जुमे मंगनी रख ली मैंने।